आज हम लोग देखेंगे जैव अणु का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित या निम्नलिखित में से शुगर में सबसे मीठा कौन होता है। तो ये जो है शुगर में सबसे मीठा जो होता है वो आपका हो जाएगा फ्रक्टोज जो होता है वो सबसे क्या होता है मीठा होता है फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला आपका कहता है क्वेश्चन अगला बताइएगा जवाब दीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो जलाशित होकर के 3 से लेकर के 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहते हैं। तो जवाब दीजिएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। क्या कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला कहता है आपका कि ये ग्लूकोज में कराइल कार्बनों की संख्या होता है। तो ग्लूकोज में कराइल कार्बनों की जो संख्या होती है वो कितना होता है 4 होता है। कितना 4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कहता है निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट देखिए थायमिन जो है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ग्लिसरॉल भी नहीं है, इंसुलिन भी नहीं है। तो बचा आपके पास कौन लैक्टोज जो होता है ये आपका क्या है कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। बताइएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है मोनोसेकेराइड है। क्या है मोनोसेकेराइड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कहता है कि ये क्वेश्चन अगला कि निम्नलिखित में से कौन डाइसेकेराइड है। निम्नलिखित में से कौन डाइसेकेराइड है। तो डाइसेकेराइड जो हो जाएगा सुक्रोज भी है, माल्टोज भी है और लैक्टोज भी है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला कहता है चलिए बताइएगा ये जो है ग्लूकोज सुक्रोज का सूत्र है। सुक्रोज का सूत्र बताइएगा। तो सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22 और O11। क्या होता है C12H22 और O11। तो ऑप्शन नंबर किस में है ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि गन्ने की चीनी की जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो अच्छा एक बात होती है चीनी जो है चीनी का जब जल अपघटन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। गन्ना झूठो कैसे बोल दिया ग्लूकोज और क्या हो जाएगा फ्रक्टोज। क्वेश्चन अगला आपका कहता है कि यह स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ये कह रहा है। तो ये जो है एंजाइम के स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो यह डाई स्टेज क्या हो जाएगा डाई स्टेज। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका क्वेश्चन नंबर अगला कहता है एस्कर्बिक अम्ल है। एस्कर्बिक अम्ल जो है क्या होता है बताइएगा। विटामिन होता है, एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है या एमिनो अम्ल होता है। तो एस्कर्बिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है विटामिन होता है। क्या होता है विटामिन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला कहता है कि ये जो है विटामिन ए कहलाता है। तो विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है। क्या कहलाता है रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला कहता है विटामिन सी है। तो विटामिन सी को अस्कर्बिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं अस्कर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल एक विटामिन है। तो विटामिन सी जो होता है एक अम्ल होता है। तो विटामिन सी को हम लोग बोलते हैं अस्कर्बिक अम्ल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन कोबाल्ट है। तो
कोबाल्ट बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन क्या है कोबाल्ट है, जल्दी से दीजिए जवाब कि निम्नलिखित में से कौन कोबाल्ट है। तो विटामिन B12 जो होता है उसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है, किसमें, विटामिन B12 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला, मानव शरीर जो है कहता है क्या उत्पन्न नहीं करता है, मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता है। तो मानव शरीर जो है विटामिन को उत्पन्न नहीं करता है, विटामिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि जो है एंजाइम क्या है, बताइए एंजाइम जो है, एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा ये हो गया है। एंजाइम एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है आपका। एंजाइम, एंजाइम एक प्रकार की क्या है, एंजाइम, एंजाइम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, थोड़ा सा निम्नलिखित में से कोबाल्ट किस में उपस्थित होता है, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका। कोबाल्ट उपस्थित होता है विटामिन B12 में। क्वेश्चन अगला, मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, तो ये विटामिन था। एंजाइम है, एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। एंजाइम एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन में कौन सामर्थ है, ज्विटर आयन कौन बनाने में सामर्थ है या कौन सामर्थ है। तो इनमें होता है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल और सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और NH2 ग्रुप होता है, मतलब एमिनो ग्रुप होता है और जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, COO और H, ये दोनों ग्रुप उपस्थित होता है। देख लीजिए ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर डी में जो है ये ग्रुप है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, DNA, DNA में थायमिन 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा किस भस्म से जुड़ा हुआ होता है। तो एडिनिन के द्वारा, एडिनिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कहता है कि एडेनोसिन, एडेनोसिन जो है में से किसका उदाहरण है, एडेनोसिन जो है किसका उदाहरण है, बताइएगा। न्यूक्लियोसाइड का है, किसका, न्यूक्लियोसाइड का, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन जो है पायरीमिडीन भस्म नहीं है। तो पायरीमिडीन जो है भस्म कौन नहीं है, बताइएगा। बताइएगा पायरीमिडीन निम्नलिखित में से कौन जो है भस्म नहीं है। तो गुआनीन होता है, गुआनीन, गुआनीन, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये जो है आपका चैनल का नाम है केमिस्ट्री पॉइंट, CHEMISTR बाई केमिस्ट्री पॉइंट्स बाय मनोहर सर करके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। रोज हम ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।